अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूवर्स। दिस इज़ मोहम्मद अशर खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज। आज की हमारी वीडियो है स्टडी इन ऑस्ट्रिया फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है वीडियो कंप्लीट देखें क्योंकि आज इसमें हम ऑस्ट्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पीआर के ऑप्शंस कैसे हैं और वर्किंग की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। व्यूवर्स, ऑस्ट्रिया के बारे में आपको बताता चलूँ, ऑस्ट्रिया एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, एक बहुत ही एडवांस्ड कंट्री है। अगर बात की जाए इसकी डेवलपमेंट की तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। इसमें आईटी के डिपार्टमेंट में देखा जाए, एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो मशीनरी स्पेसिफिकली केमिकल्स, इन सब चीज़ों में ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और वर्ल्ड रिचेस्ट में इसकी रैंकिंग 15 है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक रिच और डेवलप्ड कंट्री है। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ जर्मन बोली जाती है और जर्मन के अलावा आपको फ्रेंच भी सुनने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश भी बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली जब डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज चूँकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझने वाले बहुत से लोग हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, ना सिर्फ डेवलपमेंट में बल्कि एजुकेशन में भी इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है। यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटीज़ 200 वर्ल्ड रैंकिंग से रेंज करती हमें मिलेंगी जो कि 1000 तक भी जा रही हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि वीज़ा रेशो यहाँ पे अच्छी है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स, एमबीबीएस के हवाले से भी ये कंट्री बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भी स्टूडेंट यहाँ से एमबीबीएस करते हैं वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड होती है उनकी डिग्री। और इसके साथ साथ शेंजन स्टेट है तो ऑफ़ कोर्स आप शेंजन में कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, हाउस जॉब कर सकते हैं। तो एमबीबीएस के लिए भी एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर फ़ीस की बात की जाए तो 4000 से रेंज करी है पर ईयर और ये जाती है 10,000 to 15,000 भी, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी। बिकॉज जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होगी, जितनी अच्छी उसकी रैंकिंग होगी, उसकी फ़ीस भी उस तरह ज़्यादा होगी। फैसिलिटीज़ के हवाले से भी अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर लैब्स बहुत हाई टेक हैं और जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है वो यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एंट्री टेस्ट नहीं है। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एंट्री टेस्ट होता है बट मोस्टली आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जहाँ एंट्री टेस्ट भी नहीं होगा। आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बट जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनसे यही सजेशन है उनके लिए कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखें क्योंकि इससे उनको एक तो एडमिशन्स बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ में मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकते हैं। इसके साथ साथ उनको सर्वाइवल में आसानी हो जाएगी अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीख के जाएंगे। एटलीस्ट B1 तक वो सीखें, उससे इनके सर्वाइवल में, उनकी लिविंग में, उनकी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट्स, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं और एमबीबीएस भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो इतनी फ़िक्र की बात नहीं है, आपको इंग्लिश में इजीली कोर्स मिल जाएगा। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप्स की तो जी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट हर साल डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो है इंट्रोड्यूस कराती है। OEAD इनका एक इदारा है जो कि स्कॉलरशिप्स ग्रांट करता है। उनकी वेबसाइट्स पर जाकर आप अपना क्राइटेरिया देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आउट परफॉर्मिंग होते हैं, अच्छा उनके मार्क्स होते हैं, एकेडमिकली बेहतर होते हैं, वो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। उन स्कॉलरशिप्स में जो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, उनके लिए स्टाइपेंड भी है, मंथली अकोमोडेशन भी उनको मिलती है और कुछ स्टूडेंट्स को तो एयर टिकट्स भी मिलती है। तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं उनके लिए भी एडमिशन क्राइटेरिया काफ़ी हद तक ईजी है। 60% मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल जाता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं वर्किंग की। आपके लिए एक पार्ट टाइम जॉब्स की पॉसिबिलिटी भी है। बैचलर्स में यहाँ पे 10 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और मास्टर्स में 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। और पर आवर वेज अगर आपको मैं पार्ट टाइम जॉब्स की और ऑड जॉब्स की बताऊँ तो वो आपको 8 to 12, 15 यूरोस पर आवर के हिसाब से मिल जाती है। बट अगर आप एक स्किल्ड काम कर रहे हैं और अगर आप अपनी फील्ड में भी काम करते हैं, अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो ऑब्वियसली ये वेज आपकी बढ़ भी जाएगी और आप इजीली अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकेंगे और अरेंज कर सकेंगे।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने के बेनिफिट्स की। ऑफ कोर्स बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एक तो शेंजन जोन में आती है कंट्री, तो आप ऑब्वियसली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में, सिटीज़ में जा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड कोर्सेज़ हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए ये भी एक अच्छी बात है। आपको अच्छी लैब्स मिलेंगी, अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, तो आप करियर में एक्सेल करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी हद तक सिंपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं, आपका इन्विटेशन लेटर आ जाता है। अगर एडमिशन के लिए बात करें तो आपने इनके ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाना है, वहाँ पे डेडलाइंस देख लेनी है और फिर अप्लाई करना है। उसके लिए आपको आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, आपकी पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रिकमेंडेशन लेटर अगर आपको मिलेगा तो वो भी आपकी प्रोफाइल अच्छी बना देगा। इसके साथ साथ अगर आप मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, सीवी ऐड करेंगे तो वो भी एक प्लस पॉइंट बन जाएगा आपकी प्रोफाइल के लिए। इसके साथ साथ आपने मोटिवेशन लेटर भी इसमें ऐड करना होता है। स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने के लिए वीज़ा प्रोसेस भी सिंपल है। आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है, वो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आती रहेंगी कि कब आपने कौन सा प्रोसेस करवाना है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद आप वेरिफिकेशन कराएंगे, वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको लीगलाइजेशन का प्रोसेस एक होता है, वो होगा। ये दोनों चीज़ें आपकी एम्बेसी से हो जाएगी और इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ केसेस में 1-2 महीने भी लग जाते हैं, बट कुछ केसेस में जल्दी भी हो जाता है। आपने वीज़ा फाइल करने के लिए वीज़ा फॉर्म के साथ अपनी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स अटैच करनी है, अपने लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अपना फैमिली सर्टिफिकेट, पीसीसी और हेल्थ सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें आपने अपने ऐड करनी है और उसके बाद आपने अपनी एक्सेप्टेंस का वेट करना है। स्टूडेंट्स, इस सारे प्रोसेस में आपको 6 to 9 मंथ्स भी लग सकते हैं और अगर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो आपने यहाँ पर 3 to 3.5 मिलियन बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है, जो कि एक प्रूफ होती है कि आपका वहाँ पे 1 साल का ख़र्चा आप कर सकते हैं और आपको स्टडीज़ में इशू नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बात की जाए अगर पीआर की, तो पीआर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और काफ़ी हद तक ईजी हैं। यहाँ पर आपने 5 साल कंप्लीट करने हैं और अगर बात की जाए स्टडीज़ की, तो स्टडी का जो आपका ड्यूरेशन है, आपका जो टाइम है, वो हाफ़ कंसीडर होगा। इसके बाद आप जॉब करेंगे और आपका जॉब का जो टाइम है या आपका लिविंग का जो भी ड्यूरेशन है, वो 5 साल जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वर्क परमिट की बात की जाए या जॉब्स की बात की जाए, तो स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको 21 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आप शेंजन में भी जाके जॉब ढूंढ सकते हैं किसी भी स्टेट में, और ऑस्ट्रिया इटसेल्फ में भी आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है जब आपको इतना लॉन्ग ड्यूरेशन मिल जाती है जॉब्स के लिए, और उसमें बहुत से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, स्टूडेंट्स को ईजिली जॉब मिल जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रेड कार्ड मिलेगा जो कि आपका वर्क परमिट होता है। उसको हासिल करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। जो अनस्किल्ड वर्कर है उसके लिए 55 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, और जो स्किल्ड वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए 70 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। इसमें आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी सर्टिफिकेशन आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, एज का फैक्टर भी होता है, उससे भी आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, और एक्सपीरियंस से भी आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। ये सारी पॉइंट्स की डिटेल आपको ऑस्ट्रियन जॉब्स की वेबसाइट्स पर इजीली मिल जाएगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। उसका एक स्पेसिफिक ग्राफ है, उसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स हैं और आप क्या इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स, ओवरऑल ऑस्ट्रिया एक अच्छा कंट्री है, एमबीबीएस के हवाले से भी, जॉब्स के हवाले से भी, सेटलमेंट के हवाले से भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और एप्लीकेशन की डिटेल्स देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, स्कॉलरशिप्स, यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज़, डेडलाइंस। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को ब्राउज़ करते रहें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर भी लाजमी विज़िट करें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।